all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम लोग चालू करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज लिंकेज। अब लिंकेज अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट हमें इतना डिटेल में उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको बताऊंगी उतना ही, उससे 1% से भी ज़्यादा नहीं करना है, उतना ही करना है आपको सिर्फ, क्योंकि इतना डिटेल्ड वर्जन आपको नहीं पूछेंगे। इसमें बेसिकली आपको जितने भी जो बिल्डिंग कंसेप्ट्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक्स है, वो आने चाहिए। एनसीईआरटी में लिखा है वो आना चाहिए। ये दो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है लिंकेज में। तो इसी नोट पे पहले चालू करते हैं लिंकेज के साथ। देखो लिंकेज क्या होता है, आप ये जानना चाहोगे कि मैं कब से लिंकेज कर रही हूँ। तो देखो अभी तक हम लोग ने मेंडल के बारे में क्या पढ़ा था कि ये एक क्रोमोसोम है, उसमें मान लो एक कैरेक्टर है जैसे कि हाइट का, तो ये टॉल है। ये दूसरा क्रोमोसोम है, मान लो इसमें कलर है, तो इसमें येलो है मान लो। तो दो अलग अलग कैरेक्टर के जो जीन्स है वो दो अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। समझे इतना? पर ये भी तो पॉसिबल है ना कि एक ही क्रोमोसोम में दूसरा भी कोई कैरेक्टर प्रेजेंट हो। ऐसा तो जरूरी नहीं ना हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग क्रोमोसोम हो। समझ रहे हो? तो उसी तरह जब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है तो क्रॉसिंग ओवर की चांसेस कम हो जाती है। मैं ये नहीं बोलूँगी एकदम बंद हो जाती है। अगेन जब दो अलग अलग जगह पर थे वो जीन्स, तो जैसे हमने अभी तक नॉर्मल पढ़ा था वैसा था, पर लेकिन इतना आसान नहीं था जेनेटिक्स। बेटसन एंड प्यूनेट, नए नाम नहीं है, इन्होंने डिस्कवरी की लिंकेज की। तो उनके हिसाब से कि एक ही क्रोमोसोम पे दो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे तो उसे लिंकेज कहते हैं। जैसे मान लो अगर मैं पी और ए एल करूं तो एक ही क्रोमोसोम पे दो कैरेक्टर्स यानी कि लिंकेज। अब मैं ये क्रॉसिंग ओवर का क्या बोल रही हूँ, क्यों क्रॉसिंग ओवर इसमें नॉर्मल मेंडल वाले में होगी, इसमें क्यों नहीं होगी, उस सब की डिटेल आपको पता चलेगी जब मैं आपको वो एनसीईआरटी का जो बड़ा सा डायग्राम दिया है लिंकेज वो पढ़ाऊंगी इसके बाद। उससे पहले आप ये समझ लो, अगर क्रोमोसोम पे दो डोमिनेंट कैरेक्टर एक साथ प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं सिस फॉर्म। ठीक है? अगर एक ही क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव कैरेक्टर हो तो उसे बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए उसे, ट्रांसफॉर्म। जब दोनों डोमिनेंट एक साथ हो, दोनों रेसेसिव एक साथ हो तो उसे सिस फॉर्म बोलते हैं। एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव हो तो उसे ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। या आप केमिस्ट्री में भी ऐसा सिमिलर पढ़ते हो। उसके अलावा जो सिस फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं कपलिंग, और ट्रांसफॉर्म जो होते हैं उसको बोलते हैं रिपल्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग जानना चाहते हैं। दो डोमिनेंट एक साथ नहीं रहना चाहते, पर इसमें दो डोमिनेंट एक साथ ही रहना चाहते हैं, इसलिए कपलिंग। इसमें जो रेशियो आता है दैट इज 7:1:1:7 इन प्लेस ऑफ 9:3:3:1। डायहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन सॉरी। इसमें जो आता है वो होता है 1:7:7:1 instead of 9:3:3:1 in a dihybrid cross in F2 generation। ये मैंने आपको कितनी बार बताया। तो ये क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रही है। वो क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे दो कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट है। अगर एक ही क्रोमोसोम पे दो कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट होते हैं
तो रिकॉम्बिनेशन कब होता है? क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे। क्रॉसिंग ओवर यानी दो जीन का मिक्स होना फ्रॉम डिफरेंट क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमोसोम, मतलब अपना ही सिस्टर, अपने ही बहन का क्रोमोसोम में से अपना जीन का मिक्स होना, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है। और रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से जो यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर भी होता है, जो मैंने आपको सेल साइकिल में भी पढ़ाया था, रिकॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए हम लोग जो है हमारे मॉम डैड के एग्जैक्ट सिमिलर कॉपीज नहीं है, उन दोनों का मिक्सचर है। इसलिए क्योंकि उन दोनों के जो क्रोमोसोम्स है उनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, उनमें जीन्स का एक्सचेंज हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है। इसीलिए हम हमारे मॉम डैड के कॉपी भी नहीं है, प्लस हम हमारे सिबलिंग्स के कॉपी भी नहीं है। नहीं तो अगर वही एक ही मम्मी एक ही पापा है तो सबके बच्चे, उनके सारे बच्चे सेम दिखने चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अब उसको साइड पे रखते हैं और ये देखते हैं, इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है पर बहुत कम लेवल पे होता है। जो पेरेंटल है यानी P और L जो साथ में है वो साथ में ही रहते हैं। अब क्यों ऐसा कि रिकॉम्बिनेशन कम और पेरेंटल ज़्यादा होता है? तो देखो मैं आपको बताती हूँ। जब अलग अलग थे, हम लोग ने RRYY का एग्जाम्पल दिया था, तो R अलग जाता था, ये R अलग जाता था, ये Y अलग जाता था, ये Y अलग जाता था, और ये अलग अलग गैमेट्स बना के अलग अलग अपना प्रोजेनी बनाते थे। पर लेकिन इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। ये R और ये R अलग जा ही नहीं पाएगा, ये R और ये Y अलग जा ही नहीं पाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दे, PPLL अगर मैं लूँ तो इसमें थोड़ा समझे वैसा रखते हैं। PPLL अगर मैं लूँ तो इसमें PPLL ऐसे तो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये P अपने साथ ये L को लेके जाएगा, ये P अपने साथ ये L को लेके जाएगा। तो जो गैमेट्स बनेंगे उसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जैसा पेरेंट था वैसे ही चांसेस होंगे प्रोजेनी के होने के। तो ये क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, हम लोग जो पढ़ेंगे वो ड्रोसोफिला के अंदर पढ़ेंगे, और ड्रोसोफिला के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके पहले ये लिख लो, अब आने वाली है मज़ा। क्यों? क्योंकि अब हम पढ़ेंगे ड्रोसोफिला के बारे में। इसके 3 कैरेक्टर पढ़ेंगे हम, बॉडी कलर, आई कलर और विंग। इसका डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स क्या क्या है? डोमिनेंट इज ब्राउन, रेसेसिव इज येलो, रिप्रेजेंटेड बाय Y एंड Y+। ऐसे ही होता है, डोमिनेंट के हिसाब से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। फिर आई कलर, रेड, वाइट, W+। विंग में डोमिनेंट इज नॉर्मल, रेसेसिव इज मिनिएचर, तो M+। ठीक है, बॉडी कलर, आई कलर और विंग के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम क्रॉस कराएंगे 2 कैरेक्टर के साथ, दैट इज बॉडी कलर और आई कलर। ठीक है, बॉडी कलर और आई कलर में मैं एज्यूम करती हूँ कि मैंने लिया एक फीमेल और एक मेल। दिस इज फीमेल, दिस इज मेल, क्योंकि एक क्रोमोसोम मैंने अलग बनाया जो कि Y पे है। इसका जो है कैरेक्टर वो X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ये हम करेंगे क्रॉस A। क्यों? क्योंकि आपकी NCERT में यही क्रॉस A दिया हुआ है। साथ में चाहो तो टेक्स्ट बुक खोल के देख लो। इसकी निकालते हैं F1 जनरेशन, तो क्या निकलेगी? करो क्रॉस, इसको इसके साथ, ये X है ना, तो इसको इसके साथ, तो क्या होगा? YW
y प्लस w प्लस, इसको y के साथ y w और y क्रोमोसोम, इस x को इस x के साथ तो सेम ये आएगा और इस x को इस y के साथ तो सेम ये आएगा। तो इस तरीके से हमारे दो बने टाइप्स। मेल क्या है हमारा y प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस क्या है, ब्राउन एंड रेड, लिख दूं मैं। फीमेल क्या है, वाई डब्ल्यू यानी येलो वाइट। ध्यान से सुनना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। उसकी क्या कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ F1 प्रोजेनी बनाई, क्रॉस किया। कैसे किया, ये XX था, ये Y था, क्रोमोसोम बनाया मैंने। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो क्रोमोसोम बनाया। एक क्रोमोसोम में दो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, एक बॉडी कलर के लिए, एक आई कलर के लिए प्रेजेंट है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्रॉस करना है, जो ऐसे है XYW, XYW को क्रॉस किया हमने XY प्लस W प्लस Y के साथ। तो क्या आएगा आंसर, ये हम इतना टाइम से करते आ रहे हैं वही आएगा। वही लिखा है मैंने पहला, YW, Y प्लस W प्लस YW और Y। समझ में आया? तो मेरे को वो वाला पार्ट इरेज करना पड़ेगा, जगह नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो होगी इसकी क्रॉसिंग ओवर। XX वाले क्रोमोसोम की क्रॉसिंग होगी, XY के क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि Y अलग ही क्रोमोसोम है। दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है क्रॉसिंग ओवर, दो अलग अलग क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। तो मैं इधर लिख देती हूँ XY वाला जो है उसमें नो क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, एक चीज रह गई हमारी, ये वाला जो क्या है, ये जो क्रोमोसोम है वो कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, बॉडी कलर और आई कलर। इसमें कौन सा है, Y प्लस W प्लस है, जो कि डोमिनेंट है, तो ये ब्राउन एंड रेड शो करेगा। और इसमें YW है जो येलो वाइट होगा। समझे? अब हमें इसकी करानी है क्रॉसिंग ओवर XX की। उसकी क्रॉसिंग ओवर कराते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये एक X क्रोमोसोम है, ये X क्रोमोसोम है ना, इतना तो समझ में आ रहा है। ये X क्रोमोसोम है, एक Y क्रोमोसोम है। अगर मैं एक X क्रोमोसोम बनाऊं और ये दूसरा X क्रोमोसोम बनाऊं, तो एक X क्रोमोसोम इज YW, दूसरा X क्रोमोसोम इज Y प्लस W प्लस। तुमको समझ में आ रही है क्या बोला मैंने? ये जो है ये एक क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के तो दो क्रोमैटिड तो होते हैं ना। तो अब इसकी क्रॉसिंग करनी है, तो इसकी क्रॉसिंग कैसे करोगे? मैं इसको क्रोमोसोम को अब सिंगल लाइन करके ही बताऊं तो ये YW ऐसे किया मैंने कि सिर्फ एक क्रोमोसोम बताने के लिए, Y प्लस W प्लस Y प्लस W प्लस। ये वाले जो क्रोमोसोम है, इन दो के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो इसी के बीच में हम क्रॉसिंग ओवर करेंगे। कैसे? ऐसा डिजाइन बना के। तो क्या होगा, ये वाला जो W है वो इधर चला जाएगा, ये W प्लस है वो इधर आ जाएगा। समझ रहे हो क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रही है? इसी में ही बताऊं, सेम वाले में ये था Y प्लस W प्लस। मैंने इसमें किस में क्रॉसिंग ओवर कराई, ये वाला जो है वो इसके साथ क्रॉस ओवर हो रहा है, यानी ये W प्लस इधर आएगा और ये W इधर आएगा। तो कैसा दिखेगा फिर क्रोमोसोम? YW प्लस W प्लस इधर आ गया, Y प्लस W प्लस। समझे? इतना खिचड़ी ना बने इसलिए इसको हटा दे। तो इसका अल्टीमेटली क्या आया हमारे पास?
YW प्लस दूसरा क्रोमोसोम Y प्लस W प्लस, और एक हमारे पास XY क्रोमोसोम तो है ही, क्या है वो हमारे पास YW और Y क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम बता रहा है और ये XY बता रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें इसे क्रॉस करना है फॉर F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन के लिए करो क्रॉस, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सच में अब इस बार लेजिट क्रॉस करना है, इस बार कुछ नया नहीं है। तो YW को YW के साथ, YW को Y के क्रोमोसोम के साथ, फिर YW प्लस को YW के साथ, YW प्लस को Y क्रोमोसोम के साथ। अब ये वाला Y प्लस W को YW के साथ, Y प्लस W को Y क्रोमोसोम के साथ, Y प्लस W प्लस को YW के साथ, और Y प्लस W प्लस को Y क्रोमोसोम के साथ। नॉर्मल क्रॉस किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। अब आप ध्यान से देखो तो इसके जो सारे जीन्स है और इसके जो सारे जीन्स है वो अलग अलग है। अलग अलग मतलब अलग अलग नहीं है, इसमें डोमिनेंट सारे साथ में और रेसेसिव साथ में। इसमें डोमिनेंट रेसेसिव मिक्स है, यानी ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। क्या है, रिकॉम्बिनेंट विच इज फॉर्म्ड आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, और ये है पेरेंटरल। क्यों, क्योंकि पेरेंट में भी YW Y प्लस W प्लस, ठीक है, इसे YW और Y प्लस W प्लस, लेकिन पेरेंट में Y प्लस W और YW प्लस नहीं था, जो कि इसमें है Y प्लस W और YW प्लस, दैट इज रिकॉम्बिनेंट। अब आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि 4 पेरेंटल है 4 रिकॉम्बिनेंट है, तो बराबर है ना, 50-50% हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इतनी क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है कि रिकॉम्बिनेंट इतने बन पाए जितने पेरेंटल बनते। कितने बनते हैं पेरेंटल, 98.7% ऑफ द टाइम पेरेंटल ही बनते हैं ऑफस्प्रिंग्स। सिर्फ 1.3% चांस होती है कि वो रिकॉम्बिनेंट बने। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट MCQ, पूछा जाएगा। पेरेंटल कितने होते हैं, 98.7%, रिकॉम्बिनेंट कितने होते हैं, 1.3%।